Hi, good evening, dear viewers. I am B. Pandit, the director of the Miracle English Classes. आज आप लोगों के लिए मैं जो एक समझिए गिफ्ट एंड तोहफा लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों का जो 2 फरवरी का एक जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मॉडल सेट का क्वेश्चन भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये आपका जो है द फ्ली पोयम है और जो आप लोगों को जो क्वेश्चन मॉडल सेट में है डियर, कहता है डिस्कस फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोयम इन डन्स फिलिया और राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द फिलिया। तो ये आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन के साथ साथ में आप लोगों को मेटाफिजिकल पोइट्री का फीचर्स पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आइए मैं बिना देर किए हुए आपको ले चलते हैं आप लोगों का इसका आंसर में। और जो आपका 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में इसको लिखना पड़ता है और ये ग्रुप सी का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मेजर पेपर 1 का। और आप लोग जल्दी से जो लोग आप मेरे चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को आप ज़रूर से लाइक करें ताकि आपका जो है न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे डियर स्टूडेंट। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि सर मॉडल सेट का क्वेश्चन जल्दी भेजा जाए, हम लोगों को लेट हो रहा है, तो उसी को लेकर के मैं आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे डियर स्टूडेंट, कहता है यहाँ पर कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएम्स इन डन्स। ये आपका डन का पोइट्री मतलब कि आपका जॉन डन के पोइट्री के मेटाफिजिकल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिलिया में, कहता है राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द फ्ली, और ये आपका फ्ली पोएम का जो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछ रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं इस पोएम को एक एक लाइन बाय लाइन को, क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट आप लोगों को इसका समरी और इसका आपका स्टोरी जानने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो आपका एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है। और उसी चीज़ को मैं लेकर के यहाँ पर आया हूँ और जो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने डिज़ाइन किया है। और हमारा जो चैनल जो है आपका सिंप्लिसिटी के लिए एंड ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है और आपका सही रूप में कंटेंट मिलता है और यहाँ पर कोई बकवास नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका जो पोएट है, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मेटाफिजिकल पोइट्री जो है आपका ये आपका 17th सेंचुरी का आपका मेटाफिजिकल देयर वाज ए ग्रुप ऑफ पोएट्स who reacted against the Elizabethan romantic poetry are known as metaphysical schools of poets। तो मेटाफिजिकल वाले स्कूल्स ऑफ पोएट लोगों का कुछ कुछ आपका फीचर्स है। जैसे मेटाफिजिकल वाले स्कूल्स ऑफ पोएट्स जो है जिसमें आपका नाम आता है, जॉन डन का नाम आता है, जॉर्ज हर्बर्ट का नाम आता है, एंड्रू मार्वेल का नाम आता है, जॉर्ज कार्सो का नाम आता है। तो ये सारे जो है मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ पोएट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जॉन डन को जो है फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट माना गया है। मेटाफिजिकल जो है डियर स्टूडेंट, मेटाफिजिकल ये 2 वर्ड से मिल कर के बना है। मेटा मतलब होता है आपका बियॉन्ड और फिजिकल मतलब होता है भौतिक, ये भौतिक संसार। तो मेटाफिजिकल वाले लोग जितने बात करते हैं अपने पोइट्री में, वो आपका ये इस संसार के बारे में नहीं बोलते हैं, बल्कि वो जो है इनर वर्ल्ड के बारे में, इनर माइंड कन्फ्लिक्ट के बारे में वो ज़्यादातर बोलते हैं। और ये मेटाफिजिकल स्कूल्स पोइट्री वाले जितने भी पोएट्स हैं वो मेटाफिजिकल पोइट्री को जो है कन्वर्सेशनल टोन में लिखते हैं। लग रहा है कि एक कोई दूसरे से बात कर रहा होता है और इन लोग जो है फार फेच्ड इमेजेस और कंसीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है अपने पोइट्री में। तो ये प्रेजेंट पोएम जो है फ्ली जो है
आपका फ्ली के माध्यम से पोएट यहाँ पर जो है अपनी फिजिकल डिजायर जो है अपने बिलव्ड के सामने रख रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं डियर इसमें। अब कहता है कि द फ्ली इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डन। कहता है कि ये फ्ली जो है ये मेटाफिजिकल पोएट्री का एक बहुत बढ़िया ही एक उदाहरण है और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ही है जो आपका फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। अब आगे कहता है मेटाफिजिकल पोएट्री वाज रिएक्शन अगेंस्ट द रोमांटिक ऑफ द एलिजाबेथन पोएट्री। अब डियर आप लोग को थोड़ा सा मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में जानना होगा। मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या होता था कि ज़्यादातर जो है उसमें लोग लव रोमांस का पोएट्री लोग लिखा करता था एलिजाबेथन टाइम में। तो लेकिन यहाँ पर आपका मेटाफिजिकल पोएट्स जब आए तो दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द रोमांटिक पोएट्री ऑफ द एलिजाबेथन। इन लोगों ने डायरेक्ट रिवोल्ट किया और अगेंस्ट में गया और इन लोगों ने एक न्यू काइंड ऑफ पोएट्री को लिखा, समझिए ना। कहता है अब यहाँ थोड़ा सा आपका जैसा क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा आपका इसमें फीचर्स बोलना है। कहता है मेटाफिजिकल पोएट्री इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ इलाबोरेटेड आपका फिगरेटिव लैंग्वेज। अब इसमें आपका ज़्यादातर आपका फिगरेटिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फार फेच्ड इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका कंसीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को कंसीट लग रहा होगा थोड़ा सा। कंसीट क्या होता है? कंसीट इज ए काइंड ऑफ मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसमें पोएट जो है ना वो काफ़ी फार फेच्ड का इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो एक साधारण रीडर को समझ से काफ़ी प्रिय होता है और इमेजरी और कॉलिक्वल डिक्शन का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर देखिए मेटाफिजिकल वाले लोग जो है क्या करते हैं डियर, ये कॉलिक्वल डिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कॉलिक्वल डिक्शन कहने का मतलब है कि इन लोग जो है आम बोल चाल वाला भाषा नहीं, एक स्टैंडर्ड आपका डिक्शन का इस्तेमाल करता है। कहता है मेटाफिजिकल पोएट्री इज स्पिरिचुअल, और मेटाफिजिकल पोएट्री जो हमारा होता है डियर वो स्पिरिचुअल होता है, एक आध्यात्मिक टाइप का पोएट्री होता है। हैज़ ऑफन रिलीजियस इन थीम्स, और इसका विषय वस्तु भी क्या होता है आपका इसमें जो है इसका विषय वस्तु जो है रिलीजियस से रिलेटेड रहता है, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड रहता है। मोर एवर इतना ही नहीं, कहता है इट फोकसेस ऑन लव एज द यूनियन ऑफ सोल, और इसमें प्यार को जो है एक प्रकार का यूनियन ऑफ सोल माना गया है, प्रेम को, क्योंकि ये प्रेम जो होता है दो आत्माओं का मिलन को यहाँ पर दर्शाता है। और कहते हैं दी पोएट्री इज ग्रेटली चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट रीडिंग, और ये मेटाफिजिकल पोएट्री का थोड़ा सा ये दिक्कत क्या है कि सारे रीडर लोग एक बार पढ़ करके जो है मेटाफिजिकल पोएट्री को नहीं समझ पाएंगे, समझिए ना। तो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा डिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कहता है मेटाफिजिकल पोएट्री इज कंसिडर्ड टू बी ब्रीफ एंड कंसाइज। देखिए मेटाफिजिकल पोएट्री को जो है ना वो बहुत संक्षेप में लिखा जाता है और कंसाइज में लिखा जाता है। एवरी लाइन कन्वेज ए लॉट ऑफ मीनिंग इन ए वर्ड्स, और मतलब कि इन ए फ्यू वर्ड्स यहाँ पर बोल रहा है। कहता है कि बहुत चीज़ों को जो है पोएट इसमें एक नट सेल में संक्षेप में वो कह देना चाहता है। अब यहाँ जो प्रेजेंट पोएम हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं डियर, जो आप लोगों का जो पूरा फुली नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है और जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में किया जा रहा है, तो आप लोग को इसको समझिए और आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर से ऐसा आप गलती ना करें। आप कोई टीचर का ज़रूर हेल्प लें, और मेरा क्लासेस जो है ऑफलाइन चलता है जो मिरेकल इंग्लिश क्लासेस के नाम पर है, और ये आपका बाबू गांव चौक से थोड़ा देवांगना रोड में है, एमजे कॉम्प्लेक्स में है।
तो वहाँ पर आकर के आप विजिट कर सकते हैं मेरे यहाँ पर, और ऑफलाइन क्लासेस आपका होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोयम जो है इस तरीके से चालू होता है। कहता है दी स्पीकर बिगिंस दी पोयम इन फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पर पोयम का जो शुरुआत जो है, पोएट जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, वो नाखुश है अपनी बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से, क्योंकि उसकी प्रेमिका जो है कुछ मना कर रही है पोएट को, तो वो नाखुश है। और ये यहाँ पर जो फ्ली का आपका मेटाफोरिकल है डियर स्टूडेंट, द फ्ली इज ए मेटाफर फॉर द वुमन ही लव्स, और एक प्रकार का मेटाफर है, जो वो महिला को लव कर रहा है उसका एक प्रकार का मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर रूपक अलंकार का इस्तेमाल कर रहा है पोएट, समझिए ना। तो फ्ली क्या है? एक प्रकार का इंसेक्ट है, एक प्रकार का कीड़ा है। जैसे आप लोग खटमल को जानते होंगे, एक पैरासाइट होता है, दूसरे को खून चूस करके वो जिंदा रहता है। उसी तरह से यहाँ पर फ्ली एक प्रकार का ऐसा कीड़ा है जो लोगों का खून चूसने का काम करता है। जैसे यू मे टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मॉस्किटो, मच्छर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कहता है सी हैज़ डिनाइड हिम समथिंग फिजिकल एंड इमोशनल, और उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो आपकी बिलव्ड है, उसकी जो महबूबा है, वो मना कर रही है, डिनाइड कर रही है, वो फिजिकल और इमोशनल लव के बारे में वो मना कर रही है। द फ्ली इज सकिंग द ब्लड ऑफ द स्पीकर इन हिज लेडी फ्रेंड। अब क्या कहता है कि फ्ली जो है ना, सबसे पहले जो है वो उसकी आपका पोएट का खून चूसता है, फिर वो फ्ली जो है आपका उसकी प्रेमिका का खून चूसता है। वही कहता है दी फ्ली इज सकिंग द ब्लड ऑफ द स्पीकर एंड हिज लेडी फ्रेंड, और उसकी लेडी फ्रेंड की, उसकी बिलव्ड का वो जो है खून चूसता है। तो कहता है दी फ्ली इज नाउ मिक्सिंग मिंगलिंग। अब फ्ली जो है डियर स्टूडेंट, अब फ्ली में आपका दोनों का खून चला गया है। आपका जो है पोएट का भी खून है और उसकी प्रेमिका का भी खून चला गया है, और दोनों खून यहाँ पर मिंगल हो गया है। तो पोएट यहाँ पर बोल रहा है कि चलो तुम अपना रियल लाइफ में नहीं मिल पा रही हो, लेकिन कम से कम जो है इस कीड़े में दोनों लोगों का जो खून है उसके सहारे हम लोग मिल रहे हैं। चलिए आध्यात्मिक ही सही, एक धार्मिक तरीके से हम लोग मिल रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं सी वांट्स टू प्रिजर्व हर वर्जिनिटी। अब यहाँ पर जो है पोएट की बिलव्ड जो है अपनी वर्जिनिटी को वो क्या कर रही है, वो अपना बचाना चाह रही है, अपना चेस्टिटी को बचाना चाह रही है। वो जो है सी डज नॉट वांट टू फिजिकल रिलेशनशिप विथ हिम, वो जो है फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाह रही है अपनी लवर के साथ में। हिज मिस्ट्रेस कंटिन्यूसली रिफ्यूजेस टू हैव ए सेक्स विथ हिम, और उसकी प्रेमिका जो है बार बार मना कर रही है फिजिकल रिलेशन बनाने से। तो यहाँ पर फिर भी पोएट जो है वो बोलते चला जा रहा है। अब आगे हम लोग सेकेंड स्टेंजा की अगर हम लोग बात करेंगे तो द पोएट अर्जेज हर बिलव्ड फॉर सेक्सुअल यूनियन, और फिर सेकेंड में फिर पोएट जो है अपनी प्रेमिका को जो है सेक्सुअल यूनियन के बारे में बोल रहा है, वो जो है कम टुगेदर होने के बोल रहा है। और ही से दैट इट इज नॉट ए सिंफुल और शेमफुल एंड डज नॉट काउंट एज ए लॉस ऑफ वर्जिनिटी इन द ब्लड मिक्सड टुगेदर इनसाइड द फ्ली। यहाँ पर पोएट समझा रहा है अपनी प्रेमिका को कि हम लोगों का तो ब्लड ऑलरेडी मिल चुका है कोई कीड़े में, तो क्यों ना हम लोग जो है आप एक साथ में रियल रूप में आ जाए। और यू डोंट थिंक अबाउट योर वर्जिनिटी, आप अपनी वर्जिनिटी के बारे में मत सोचो, अपनी चेस्टिटी के बारे में, पवित्रता के बारे में मत सोचो कि ये चला जाएगा। अब कहता है टुगेदर इन सेट इन द रिनासा, और ये रिनासा का टाइम का पोयम है आपका। द रिवाइवल ऑफ द रनिंग होता है रिनासा। डॉक्टर्स बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग सेक्स द ब्लड ऑफ द टू पेरेंट्स कम कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड मिंगल्ड ऑन ए ब्लड।
यहाँ पर क्या होता है कि जब फिजिकल यूनियन होता है वाइफ एंड हस्बैंड में या तो लवर एंड बिलव्ड में, तो ये आपका दोनों का ब्लड मिंगल होता है और एक नया ब्लड जो है आता है, जो हम लोग बच्चे के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और वैसे कहा भी गया है कि चिल्ड्रेन आर दी फोटो कॉपीज एंड जेरॉक्स कॉपीज ऑफ दी देयर पेरेंट्स। अपने माँ बाप का बच्चे लोग जो क्या होते हैं, फोटो कॉपी होते हैं, और बच्चे लोग के जरिए जो है उनके माता पिता जो है अजर अमर होते हैं। तो यहाँ पर भी पोएट जो है वो अपनी प्रेमिका को जो है वो यूनियन की बात कर रहा है कि ताकि हम लोगों का जो है वो कम टुगेदर होंगे और हम लोग जो है बच्चे को जन्म देंगे। अब द पोएट यूजेस सिंबल ऑफ मेडन हेड बिकमिंग टू प्रेजेंट वर्जिनिटी ऑफ बिलव्ड। अब यहाँ पर मेडन हेड कहने का मतलब होता है कुंवारी, और कुंवारी लड़कियों का या तो कुंवारी लड़कियों का बिकमिंग प्रेजेंट वर्जिनिटी ऑफ बिलव्ड। अब एक प्रकार का मेडन हेड जो है यहाँ पर वर्जिनिटी को जो है सिंबल कर रहा है। अब कहते हैं द फ्ली हैज इंजॉयड यूनियन विद द बिलव्ड विदाउट एनी कोर्टशिप और मैरिज। और यहाँ पर जो है आपका फ्ली जो है वो इंजॉय किया है वो ब्लड को दोनों का चूस करके, और वो जो है विदाउट मैरिज का। तो पोएट यहाँ पर जो है वो बिना मैरिज का जो है कम टुगेदर होना चाह रहा है अपनी प्रेमिका से। और यूं कहें तो पोएट जो है ना एक प्रकार का प्लेटोनिक लव के बारे में भी बोल रहा है। प्लेटोनिक लव होता है द लव विच इज फ्री फ्रॉम दी आपका फिजिकल टच जो होता है और सेक्सुअल यूनियन से आपका जो है फ्री होता है, उसी को हम लोग प्लेटोनिक लव बोलते हैं और स्पिरिचुअल लव बोलते हैं। तो पोएट बोल रहा है कि चलो हम लोग अपने लाइफ में जो है एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, फिजिकली यूनियन नहीं हो रहे हैं, फिर भी हम लोगों का ब्लड जो है कहाँ पर चला गया है, वो फ्ली में चला गया है। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली रूप से हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं और एक ऐसा लव हुआ जो आपका विदाउट फिजिकल टच हो गया, लेकिन हम लोगों का लव उसमें हो गया। अब आगे पोएट कहता है द पोएट अपील्स हिज बिलव्ड नॉट टू किल द फ्ली। और पोएट जो है थर्ड स्टेंजा में वो कह रहा है डियर कि वो फ्ली को मत मारो। कहता है देयर ब्लड मिंगल्स इन द बॉडी ऑफ द फ्ली। कहता है हम लोगों का जो ब्लड है वो हम लोगों का जो है मिंगल हो गया है फ्ली के बॉडी में। शी शुड नॉट किल द पुअर क्रिएचर्स बिकॉज इट वुड बी ट्रिपल मर्डर। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो एक प्रकार का ट्रिपल मर्डर हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर एक ब्लड जो है आपका आपका पोएट का हो गया, दूसरा ब्लड आपका जो है उसके बिलव्ड का हो गया, और थर्ड ब्लड जो आएगा एक बच्चे के रूप में आएगा। इसीलिए बोल रहा है कि फ्ली को मत मारो। कहता है सी शुड नॉट किल द पुअर क्रिएचर्स बिकॉज इट वुड बी ट्रिपल मर्डर। और ये 3 मर्डर होगा अगर तुम इसको मार देती हो तो एक प्रकार का 3 मर्डर होगा। लेकिन लोग जो है मच्छर को इस सोच करके नहीं मारता है, लोग कभी भी टपका देता है ना। कहता है डन कंपेयर्स द बॉडी ऑफ द फ्ली टू ए टेम्पल एंड ए मैरिज बेड। और यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया फार फेच्ड इमेजेस का इस्तेमाल कर रहा है पोएट। ये बोल रहा है कि हम लोगों का शादी का एक प्रकार का बेड है, मैरिज बेड है, और एक प्रकार का टेम्पल है। कौन? एक फ्ली है। क्यों? हम लोग जो है वहीं पर एक शादी तो रियल लाइफ में हो नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों का जो यूनियन हुआ है, मिलन हुआ है, वो कहीं ना कहीं फ्ली में देखने को मिलता है। कहते हैं दे आर यूनाइटेड ऑल्दो मैरिज इन ए चर्च। और वो बोलता है कि फ्ली ही एक प्रकार का एक चर्च है, फ्ली ही एक प्रकार का मैरिज का बेड है जहाँ पर सारा चीज़ जो है यहाँ पर मिल सकता है। द रिस्पेक्टिव ब्लड ऑफ द लवर एंड द बिलव्ड मिंगल through the sexual intercourse, or now the poet mingled the फ्ली so it blood is the marriage bed। और वो बोल रहा है कि अगर हम लोगों का खून इसमें मिल गया है
तो एक प्रकार का मैरिज बेड है फ्ली। ही एम्फसाइजेज द नीड ऑफ फिजिकल यूनियन, और वो बार बार इसमें पोएट जो है फिजिकल यूनियन के बारे में चर्चा कर रहा है। कहता है फिजिकल यूनियन विथ स्पिरिचुअल लव, दो चीज़ यहाँ पर बोल रहा है पोएट जो है यहाँ पर आपका। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, द गॉड हैज़ क्रिएटेड द पावर ऑफ द सेक्स नॉट फॉर द आपका इंटरटेनमेंट बट इट इज़ क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये संतानों उत्पत्ति के लिए किया गया है, लेकिन हम लोगों का लाइफ में बहुत डिग्रेडेशन हो गया है। वी बिकम द ब्रूटल, हम लोग पशु के समान हो गए हैं। एंड वी आर ऑल्सो इन्फीरियर देन दी आपका एनिमल्स, एनिमल से भी बदतर हो गए हैं। तो कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन का पर्पस से नहीं है, सेक्स इज टू फॉर इंजॉयमेंट का हम लोग करते हैं। तो चलिए इन दी थर्ड स्टेंजा द बिलव्ड किल्स द फ्ली, और बिलव्ड जो है ना वो फ्ली को मार देती है। द लवर कॉल्स हर क्रूएल एंड रेस, और उसको उसका लवर जो है बोल रहा है कि तुम क्रूएल हो, तुम ठीक नहीं हो। शी हैज़ पर्पल्ड हर नेल्स विद द ब्लड विद द इनोसेंट फ्ली, और वो जो है एकदम नाखून को जो है पर्पल कलर का कर ली है, मार करके वो जो है वो आपका फ्ली को मार करके पर्पल कलर का कर ली है। अब कहता है कि देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द पुअर क्रिएचर, ये बेचारा ये छोटा प्राणी का कोई गलती नहीं है, तुम ऐसा क्यों की है। कहता है इट हैज सक्ड ए ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड, ये क्या किया, बस एक आपका ड्रॉप खून ही हम लोगों का पिया। द बिलव्ड हिमसेल्फ एडमिट्स दैट द लॉस ऑफ द ड्रॉप ऑफ ब्लड विच द सक्ड हैज नो वे ऑफ मेड हर वीक, कि एक बूंद अगर वो खून चूस लिया तो कमजोर नहीं हो गया। सी हैज ऑल्सो लॉस्ट नो ऑनर वे मेड हर द ऑनर दिस वे, उसी तरह से अगर तुम फिजिकली यूनियन हो जाती है तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। सिंस सी वुड लूज ए लिटिल ब्लड इन ए फिजिकल यूनियन विथ एज सी लॉस्ट इन हर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ए फ्ली। कहते हैं दस देयर इज ए नो रीजन टू हैव ए सेक्स। कहते हैं डन्स ओरिजिनलिटी लाइज इन द फैक्ट दैट हिज इंटरेस्ट इज नॉट प्राइमरली इन द फ्ली बट एक्सप्लोरेशन ऑफ द लव रिलेशनशिप। और पोएट यहाँ पर जो है ना वो उसका फ्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो लव रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है। डियर द पोएट्स मेड अप द 3 लाइन स्टेंजा ऑफ द आर्ट ए बी बी सी सी डी 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 राइम स्कीम है। द फ्ली इज ए सिंबल ऑफ द पोएट सॉल होना चाहिए यहाँ पर, सॉल आप कर दोगे SOUL सॉल। पैशनेट पिलिया फॉर द फिजिकल एंड द सेंसुअल लव इज द अबव फियर और सेम। द वर्ल्ड ऑफ द लवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, और लवर लोगों का जो वर्ल्ड होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एक सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज यूज द मेटाफिजिकल कंसीट, और एक मेटाफिजिकल पोएट्री का एक बहुत बड़ा फीचर्स क्या है कि मेटाफिजिकल पोएट्री जो है एक कंसीट का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। फ्ली इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ए कंसीट, और फ्ली जो एक प्रकार का गुड एग्जाम्पल है किसका, कंसीट का, फार-फेच्ड इमेज का। इट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, और एक मेटाफिजिकल पोएट्री का जो है एक यूनिक क्वालिटी है क्या, आपका कंसीट। ये कंसीट जो है डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेलोटोनिक लव इज़ अनदर फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, और यहाँ पर जितने भी मेटाफिजिकल पोएट्स वाले लोग होते हैं वो पेलोटोनिक लव का उन लोग जरूर चर्चा करता है। और यहाँ कहता है पेलोटोनिक लव मीन्स स्पिरिचुअल लव के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, विच इज़ फ्री फ्रॉम द फिजिकल लव, जो फिजिकल लव से एकदम परे होता है। जॉन डन्स इज कॉल्ड द मोनार्क ऑफ द विट एंड द कंसीट, और जॉन डन को जो है एक मोनार्क ऑफ द विट एंड कंसीट बोला गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, और आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आप करके जाएं
और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों का 2 फरवरी का एग्जामिनेशन के लिए। अगर सपोज दैट आपका लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं आएगा तो आपका इससे शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा डियर स्टूडेंट्स। और आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हेल्पफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, तो आप एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।